जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड। मतलब जितने भी आज आपके जितने भी कंपटीशन में ए वर्ड की मीनिंग आई हुई है, चाहे एनडीए की बात करें, एसएससी की बात करें, मतलब कि जितने भी आपके कंपटीशन हमारे हैं और जितनी आपकी इंपॉर्टेंट मीनिंग ए वर्ड की आई हुई है, सभी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, सीडीएस का हो, एफकेट का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, मतलब जितने भी आपके एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, सारी की सारी मीनिंग्स आपकी इंक्लूड है ए वर्ड की। आपने देखा होगा यूट्यूब में मीनिंग्स के न जाने कितने वीडियो पड़े हैं, बट एक हमको अच्छा वीडियो नहीं पड़ा जो कि हमको सिखा पाए। सब ले आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में और सब सिखा देते हैं कि बेटा याद कर लेना वन वर्ड से, नेमोनिक से, मतलब कि नेमोनिक से और रूट वर्ड से। बट नेमोनिक से और रूट वर्ड से आना एकदम लेसन हो गया है, कम हो गया है। अब वैसे वर्ड हमको नहीं पूछ रहा है। वन वर्ड की अगर बात करेंगे आप लोग तो लगभग 8 हमारे वर्ड आते हैं, मेंस में आते हैं। और आप भी देखोगे जाके, आप मतलब आ चुका होगा नोटिफिकेशन सीजीएल का, लगभग 20,000 वैकेंसी आई हुई है सीजीएल में। तो हम पूरा विश्वास करते हैं आप लोगों के वोकैब्स का भी एक नंबर नहीं गलत होगा आपका। तो अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो हम इस वीडियो में ही जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं या भी आपको कंठस्थ है, अभी ओठस्थ करा देंगे हम। मतलब अभी आपको याद तक नहीं होंगे, नहीं आता कोई बात नहीं, कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है हमने बताया और एक एक वर्ड अभी आपको याद होगा। बशर्ते बाई ईमानदारी आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको आते हैं वर्ड तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लीव करके जा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है और सीखने की आपकी जिज्ञासा है तो हमारे साथ जुड़िए, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा और मानिए चाहे जो आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस सेट इंडिया का आप ले लीजिएगा। इसके बाद अगर एक वर्ड के आए होंगे तो उसमें कतई कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सभी कर देंगे। और ऐसे ही करके लगभग 26 वीडियो हम लाएंगे अपने, तो जिसमें कि हम पूरे लेटर से खत्म कर देंगे, अल्फाबेट खत्म कर देंगे, ए के, बी के, सी के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो आज सेशन हमारा है ए वर्ड का और इसमें हम बीच बीच में जो वर्ड बताएंगे, वोकैब्स बताएंगे, वो कतई इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। तो अगर अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हैं तो हो सके तो कॉपी और पेन अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि सुन के और लिख के जितना याद होता है उतना केवल सुनने से नहीं याद होता। क्योंकि 2 काम करेंगे हम लोग आज केवल साथ में, एक लिखेंगे भी और देखेंगे भी। और हो सके तो कम से कम 3 से 4 बार हमारा देखिएगा वीडियो। हम पूरा विश्वास करा रहे हैं आप लोगों को कि एक भी वर्ड आपका गलत नहीं होगा। इससे क्लियर हो गया। आज हम लोग देखेंगे ए वर्ड को और इस वीडियो को आप लगभग 2 से 3 बार देखिएगा, अगर आपको समझ में आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखिएगा सबसे पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है अबेट। तो ये हमारे वर्ड वन वर्ड के भी पूछे जाते हैं और ये आपके सिनोनियम्स के भी हैं, एंटोनियम्स के भी हैं। बट हमारे जो प्रोबेबल वर्ड होते हैं हमारे होते हैं एंटोनियम्स के लिए। देखिएगा इसका मतलब होता है कम कर देना, इसका मतलब होता है कम कर देना। अगर कम कर देना को समझेंगे आप लोग इंग्लिश वर्ड में, तो इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में कह सकते हैं लेसन। क्या कह सकते हैं? लेसन, लेसन कह देंगे। क्लियर हो गया। अगर और समझेंगे तो पैसिफाई समझ सकते हैं, पैसिफाई से। पैसिफाई का मतलब भी होता है कम करना। बट कुछ भाई हमारे कहेंगे तो पैसिफाई का मतलब तो शांत करना होता है। एकदम सही बात भैया। अगर आप सिनोनिम्स के रूप में लोगे इसको तो पैसिफाई का मतलब भी हो जाएगा कम कर देने से। अगर आप लोग समझोगे तो इसको समझेंगे हम लोग एलिवेट से। एलिवेट का मतलब भी आपका होता है कम करने से। अगर और जाओगे डीप में तो होता है मिटिगेट। तो मिटिगेट भी आपका होता है कम करने से। अगर समझोगे क्वेंज से तो क्वेंज भी आपका वर्ड होता है कम करने से। बट यहाँ पे आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा मेरे भैया कि क्वेंज का मतलब होता है कम करने से। और कम क्या करना होगा? तो जब आप पानी की आपको लगी होगी प्यास, हमने क्या कहा कि जब आपको पानी की प्यास लगी होगी और उसको आप लोग बुझा लोगे, पानी प्यास लगी होगी और पानी प्यास को आप लोग कम कर लोगे, तो वहां याद रखेंगे क्वेंच वर्ड को। हमेशा मेरे भाई कंफ्यूज रहते हो आप लोग। एक हमारा वर्ड होता है क्वेस्ट। तो क्वेस्ट का मतलब तो होता है सर्च करने से। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च करने से। और एग्जाम में दोनों आपके वर्ड देता है और एग्जाम में हमारे कान हो जाते हैं फ्यूज, मतलब कि हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो याद रखिएगा क्वेस्ट का जहां पे टी लग जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा सर्च करने से। और इसका क्वेंच मतलब हो जाता है पानी की प्यास बुझाने से। फिर से याद करते हैं हम लोग। एवेट का मतलब होता है कम करने से। कम करने को समझेंगे हम लोग पैसिफाई समझ सकते हैं क्वेंच से। क्वेंच, एलिवेट हमारे साथ बोलिए, बोलने से याद होगा। ऐसे बैठ जाओगे बुक्का बने, कुछ नहीं याद हो पाएगा भाई। देखो एवेट का मतलब होता है कम करना। अगर समझेंगे हम लोग एवेट वर्ड को तो कम करने को
समझेंगे लेसन से, पेसिफाई समझेंगे एलिवेट, और मिटिगेट समझेंगे क्वेंच से याद कर लेंगे आप लोग, और कम करने से याद कर लेंगे। इसको हमने बता दिया जो कि आप लोगों को, अगर क्वेंच को याद करें कम करने से होता है, बट अगर याद करें क्वेंच वर्ड को तो पानी की प्यास जब आप लोग बुझाएंगे उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो एलिवेट वर्ड होता है, मतलब मोमेंटस वर्ड होता है, वो होता है हमारा क्वेंच। और क्वेश्चन का मतलब हो जाता है सर्च करने से। इसको आप लगे हाथ नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इरेज करते रहेंगे साथ साथ में। जल्दी काम करो, कतई इंपॉर्टेंट वीडियो है, जल्दी काम करो, और ताकि वीडियो लंबा ना बन पाए। तो हो सके तो ले लो स्क्रीनशॉट, बाद नोट कर लेना। क्लियर हो गया? अब देखो, पहला वर्ड हमने आपको बता दिया है, बट मीन्स हमने मेरे हल्का से निकल गया हमारा। अब देखिए, अबेटर, इसका मतलब होता है आपका कसाई खाना। इस देखिए, दो जो वर्ड आपका इंपॉर्टेंट होगा उसी वर्ड के हम बताएंगे सिनोनिम्स। ये नहीं कि आपके लिए फालतू के वर्ड बताएं जो आपके आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो एबेटर का मतलब हो जाता है कसाई खाने से, याद करिए। अबेट का मतलब हो जाता है कम करना। बोलो मेरे साथ, अपना मुंह खोलो, थोड़ी जोर से बोलो। अबेट का मतलब हो जाता है कम करने से, और एबेटर का मतलब हो जाता है कसाई खाना। 1 सेकेंड। जी हाँ, तो अबेट का मतलब हो जाता है कसाई कम करने से, और एबेटर का मतलब हो जाता है कसाई खाने से। कतई इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एबट। एबट का मतलब हो जाता है मठ गुरु। मठ गुरु आप लोग समझ सकते हैं दलाई लामा से। हमारे दलाई लामा को मार के भगा दिया था चीन वालों ने, जब हमारे तिब्बत में अधिकार करा था उन्होंने। तो बस वहीं से याद करेंगे, उन्होंने हमारे मठ गुरु होते हैं। तो एबट का मतलब हो जाता है मठ गुरु। और यहां तक भगा दिया था चीन ने दलाई लामा को, जो कि जिन्होंने हमारे धर्मशाला की हिमाचल प्रदेश में आके शरण ली थी। और वहां पे जो हमारा मठ गुरु बना बैठा है चीन में, वो चीन का ही फॉलोवर है ना, वो चीन का ही फॉलोवर है, कंप्लाइस है। जो कि जो मेन गुरु था हमारा दलाई लामा, उसको छोटे ने मार के भगा दिया चीन ने। अब जो मेन गुरु है हमारा, वो हमारे यहाँ है, और जो उसकी मतलब एपिटोम है, कॉपी है उसकी, वो चीन बना बैठा है। ये हमारा चीन करता है, कतई मतलब बेकार राष्ट्र है। तो एबट का मतलब हो जाता है मठ गुरु। अब देखो, इसका मतलब भी हो जाता है संक्षेपण से। तो अभी जो ऊपर वर्ड हमने आपको बताया था, उसके साइनोनिम्स के रूप में आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं कि एबेट का मतलब हो जाता है कम करने से, एलिवेट करने से, मिटिगेट करने से, क्वेंच करने से, पेसिफाई करने से, है ना। तो और क्वेस्ट का मतलब हो जाता है सर्च करने से, और क्वेंच का मतलब हो जाता है प्यास बुझाने से, जो कि कम करने से कहेंगे हम लोग। बट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का मतलब भी हो जाता है सॉल्टेन से। क्या भैया? एब्रीविएशन का मतलब भी आपका हो जाता है सॉल्टेन से। सॉल्टेन का मतलब समझते नहीं हो? सॉल्टेन का मतलब हो जाता है किसी चीज को कम कर देना, एलिवेट कर देना, मिटिगेट कर देना, पेसिफाई कर देना, क्वेंच कर देना। क्वेंच का मतलब घटा देना उस वर्ड को ह्यूमिलिएट कर देना, कम कर देना, उसको उसके पद से हटा देना। क्लियर हो गया? अब देखो, एब्डिकेट, कतई इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है हमारा एब्डिकेट। इसका मतलब हो जाता है पद त्याग। इसका मतलब हो जाता है पद त्याग से। तो याद करिए, एब्डिकेट का मतलब हो जाता है हमारा पद त्याग से। जब आपको आपके मानो आप किसी अच्छी नौकरी में बने बैठे हो, और आपको आपके पद से मतलब कि आपके प्लेस से कोई हटा देता है, तो वहां पे हम लोग यूज कर देते हैं एब्डिकेट का। इसको एक वर्ड से वहां पे लिंक करके याद कर पाओ। हमारा अनुच्छेद 61 हमारा कहता है राष्ट्रपति पर लगता है महाभियोग। याद करिएगा, आपका जीके क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अनुच्छेद 61 हमारा कहता है कि अगर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, इंडिया के हमारा राष्ट्रपति देश का होता है नागरिक पहला, उसको अगर उसके पद से हटाना है तो हम लोग यूज करते हैं अनुच्छेद 61 का। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट का मतलब हो जाता है महाभियोग। याद करिए भैया, इम्पीचमेंट का मतलब हो जाता है महाभियोग। वियोग, अगर देखो हमने कहा वियोग का मतलब हो जाता है किसी को किसी के पद से हटाना, बट महाभियोग जो वियोग है ना, वो महा वाला वियोग है। इसका मतलब देश का सबसे सुप्रीम नेता होता है राष्ट्रपति, और जब वो अपने पद से हटेगा तो वहां पे हमारा आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब हो जाता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। बट वहां से हम लोग ये याद कर सकते हैं, कतई इंपॉर्टेंट वर्ड, कि अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाते हैं। तो आप पूछेंगे जब हटाएंगे तो आएगा कैसे? तो ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 52 हमारा कहता है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 के द्वारा आप लोग राष्ट्रपति का पद दे सकते हैं किसी को। मानो आपको राष्ट्रपति का पद मिल गया, तो आपको कौन से अनुच्छेद के तहत मिला है? तो याद रखिएगा मेरी बातें कि अनुच्छेद 52 के तहत आपको राष्ट्रपति का पद मिला है। अब जब पद मिल गया है तो आप ग्रहण करेंगे, तो आपका कार्यकाल होगा। तो कतई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा होता है निर्धारित कार्यकाल।
याद रखिएगा। तो इम्पीचमेंट का मतलब हो जाता है महाभियोग। महाभियोग को याद कर सकते हैं हम लोग पद त्यागने से। पद त्यागने, वो अपने स्वधर्म से पद नहीं त्यागता अपनी मर्जी से, बट हटता है ना पद से, अपने स्थान से हटता है। तो कतई इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा हो गया इम्पीचमेंट। तो एब्डिकेट का मतलब हो जाता है पद त्यागने से। एब्डिकेट पद त्यागना, एब्डिकेट पद त्यागना। क्लियर हो गया। बार बार रिवीजन करो मेरे, जितना हम बोले उससे तो दूना तिगना आप बोलो, तभी याद हो पाएगा। क्लियर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी टाइम नहीं है आपके पास, है ना। अब देखो, चलिए इसके बाद में बताते हैं। इसको देखो, एब्सर्ड का मतलब हो जाता है बेतुकापन। एब्सर्ड का मतलब क्या हो जाता है? बेतुकापन। एब्सर्ड मतलब बेतुकापन। एब्सर्ड मतलब बेतुकापन। अगर इसको समझोगे, एब्रिज का मतलब, इसका मतलब भी हमारा शॉर्टेन से ही होता है। लिख लीजिएगा वर्ड हमारा, एब्रिज का मतलब हमारा शॉर्टेन से होता है। देखिएगा, एब्सर्ड मतलब बेतुकापन। बेतुकापन को याद करिए रिडिक्यूल से। रिडिक्यूल, 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 रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब हो जाता है बेतुकापन। अपसर्ड मतलब जानते हो ना, अपसर्ड हो गया। ऑड कह सकते हो, ऑड। ऑड लड़कियां बहुत कहती हैं ऑड हो गया, हम लोग कहते हैं इवन हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड का मतलब हो जाता है अपसर्ड, बेतुकापन, बेतुकापन, बेतुकापन। रिडिकुलस, रिडिक्यूल, 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 रिडिक्यूल। क्लियर हो गया। देखो बस यहां पे लिखा हुआ हमारा एकड। एकड का मतलब क्या हो जाता है? एकड का मतलब हो जाता है समझौता से। समझौता, समझौता। एकड का मतलब हो जाता है समझौता। समझौता कह सकते हैं एग्रीमेंट। किसका मेंट? समझौता का मतलब आपका हो जाता है एग्रीमेंट से। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी चले, तो आप लोग प्लीज नोट करिएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब हो जाता है, देखिए छूट गया हमारा वर्ड एकम्प्लिस। इसका मतलब हो जाता है सह अपराधी से, सह अपराधी से। और न जाने कितने एग्जाम में वर्ड आ चुका है ये वाला एकम्प्लाइज। क्यों आ चुका है? क्योंकि इसका रीजन है हमारा, देखिए यहां लगा होगा सी, और जहां लगा होगा सी तो हमारा हो जाएगा सह अपराधी से। बट अगर हम लोगों ने कर दिया एकम्प्लाइज, तो एकम्प्लाइज का मतलब आपका हो जाता है, इसका आप लोग कमेंट करिएगा। देखिएगा दोनों हमारे वर्ड एक जैसे लिखे हैं। यहाँ पे हमने कहा एकम्प्लाइज, यहाँ पे आपका अंतर खाली इतना हमारा है कि यहाँ पे आपका सी आ गया है, और जब सी आपका आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है सह अपराधी से। मतलब कि जो आपके काम में साथ देता है गलत काम में। मानो आप चैन स्नेकर हो, आप चैन स्नेकिंग कर रहे हो, हमको उस लड़की की चैन प्यारी लग रही है, लगभग 2 किलो के पहने हम तोड़ लाएंगे। तो आपका एक दोस्त है, और अगर वो दोस्त अच्छा होगा तो कहेगा नहीं करो, आप उल्लंघन करोगे संविधान का, आप देश को ह्यूमिलिएट करोगे, है ना। तो आप नहीं, वो कहेगा हाँ चलो तोड़ो, 1 किलो तुम लेना, 1 किलो हम लेंगे। इसका मतलब सह अपराधी है आपका, सह अपराधी। एकम्प्लाइज का मतलब सह अपराधी। और सी लिखा हुआ है, सी, सी लिखा हुआ है सी, तो सी को आप लोग याद रखिए, सी को चुट्टा से। तो चुट्टा देश हो, चुट्टा मित्र होगा, वही हमको कहेगा एकम्प्लाइज बराबर सह अपराधी हो गया। क्लियर हो गए वर्ड हमारे। एकड़ का मतलब हो जाता है समझौता, समझौता बराबर एग्रीमेंट। कितने इंपॉर्टेंट लिख लिया हमने, और आप लोगों ने भी लिख लिया है। लिखिए, बोलिए, नहीं लिखा तो आपकी किताब में भी है। कितना आप आज तक याद हो गया है, न जाने कितनी वो किताब आती है हमारी, न जाने आपको कितनी मीनिंग आपके पास लिखी होंगी। कब तक याद हुआ? नहीं याद हुआ, आज याद हो जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पे एकस्टिक्स, इसका मतलब हो जाता है ध्वनि विज्ञान। क्या हमने कहा? ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। किसका विज्ञान? ध्वनि का विज्ञान हमारा हो जाता है एकस्टिक्स। आप याद करिएगा, ये एकस्ट जो वर्ड हमारा होता है, इसका मतलब हो जाता है ध्वनि से। एकस्ट इसका मतलब हो जाता है ध्वनि से। तो एकस्टिक्स ध्वनि विज्ञान, एकस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। आप लोग हमको कमेंट करिए कि कौन सी ध्वनि हमारी सबसे हार्श होती है, जो हमारे कानों में चिभती है, जो हमारे कानों में चुभती है। ऐसी ध्वनि कितने डेसिबल की होती, कमेंट करिएगा। और जो हमारी होती हैं, जो हमारी तरह की होती हैं, कौन सी याद नहीं आ रहा है इस समय, चलिए बाद में। देखिए एक्विट का मतलब हो जाता है बरी करने से। इसका मतलब हो जाता है बरी करने से, बरी करने से। बरी करना मतलब क्या होता है? बरी करने का मतलब होता है मेरे भाई फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम और ब्लेम। एक्विट का मतलब हो जाता है बरी करने से। एक्विट मतलब बरी करना, बरी करने का मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है किसी व्यक्ति का फांसी माफ करवा देगा, उसकी सजा को कम करवा देगा। तो बस एक्विट का मतलब क्या हो जाता है? बरी करने से। जब कोई राष्ट्रपति किसी को बरी कर देता है, बरी करने का मतलब उसको कौन से अनुच्छेद के तहत पावर प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति जो होगा किसी को, मतलब किसी की सजा को कम करा पाएगा। आप लोगों को आता है तो कमेंट करिए, नहीं तो हम बता देते हैं, आगे वीडियो में बताते हैं अभी। तो एक्विट का मतलब हो जाता है बरी करने से। बरी करने का मतलब हो जाएगा फ्री फ्रॉम ब्लेम। देखिए यहां से एक्रोबेट, एक्रोबेट का मतलब क्या हो जाता है पता है आपको? बहुत अच्छा मतलब होता है इसका। एक्रोबेट का मतलब हमारा हो जाता है कलाबाज,
कलाबाज। कलाबाज मतलब जो जिन लड़कों के अंदर कला होती है, कला होने का मतलब मानो आज किसी लड़के का स्कूल जाने का मन नहीं है तो वो सुबह से उसका कहीं पेट दर्द होगा, कहीं सर दर्द होगा, कहीं दांत टूट जाए, कहीं पैर टूट जाए, कहीं हाथ टूट जाएगा, तो कला उसके अंदर होगी। कौन सी कला? पापा मम्मी को मूर्ख बनाने की। कहेगा हमारे आज स्कूल नहीं जाना, हमारा दांत टूट गया है, दांत से खून निकला, एनाकोंडा आ गया था, से नहीं जा पाएंगे स्कूल। तो बस एक्रोबैट उसके अंदर। एक्रोबैट का मतलब हो जाता है कलाबाज। कलाबाज का मतलब क्या हो जाता है? अरे भाई साहब कई कई ऐसे सर्कल्स होते हैं, सर्कस में जो लड़के होते हैं वो ऐसे बाहर निकल जाते हैं आग से, पता नहीं कैसे कला होती है उनके अंदर। तो याद करिए एक्रोबैट का मतलब हो जाता है कलाबाज, जिसके अंदर कला कूट कूट के भरी होती है उसको कहते हैं कलाबाज। अब ये नहीं होगा कि बाज बराबर कला, तो कला बराबर बाज, तो एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज। एक्रोबैट कलाबाज, एक्रोबैट कलाबाज। क्लियर हो गया? ये देखियो एक्रोनियम, इसका मतलब हो जाता है देखिए ऐसे वर्ड हमारे जो आगे और पीछे से सेम रहते हैं। जैसे आपने कहा समझ नहीं पा रहे, तो हमने आपसे कहा नवीन, नवीन कहा नवीन, नवीन कहा नवीन। देखो ना लिखा हुआ है, देखो ना लिखा हुआ है, तो जो वर्ड आपके आगे और पीछे से सेम रहते हैं उनको हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। नहीं है समझ में? देखो डाल्टा, डालडा, देखो डालडा, ये देखो मिला सेम, बस हमारा क्या हो गया? समझ गए? नहीं आया क्या? अरे भाई देखो नवजीवन, नवजीवन, ये देखो, ये देखो। अच्छा इसको उल्टा लिखो मानो, तो उल्टा आएगा, ना आएगा यहाँ पे, फिर वाह आएगा, फिर जी आएगा, फिर वाह आएगा, फिर ना आएगा। अब समझ में आया? ये देखो ना लिखो पहले, ना तो ना लिखो पहले, फिर वी लिख दो, वी, फिर वी, ना, फिर नवीन। मतलब एक ऐसे वर्ड जो आगे और पीछे से सेम रहते हैं उनको हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। भाई समझ में आ गया? देखो डाल्डा, फिर देखना हमने कहा आपसे, अब सुनो, हमने कहा नवजीवन, तो सुनो नवजीवन, नव लिखा हमने, फिर जीवन कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो वर्ड हमारे आगे और पीछे तक कतई सेम रहते हैं उनको हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब हो जाता है एक ऐसे वर्ड हमारे जो आगे और पीछे से सेम रहते हैं। क्लियर हो गया भाई? पक्का बताओ। डाडा कहा तो डा 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 डा, तो डा को जाए ये वाला डा इधर, चाय वाला इधर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? लल्लू तो बीचे में ना है, लाल वाला ला बीचे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक ऐसे वर्ड जो हमारे आगे पीछे से सेम रहते हैं उनको हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। और ऊपर वाले का मतलब बताया एक्रोबैट का मतलब कलाबाज, एक्विट का मतलब बराबरी करना, एक स्टिक्स का मतलब ध्वनि विज्ञान, एक का समझौता, एक कंप्लाई सी बराबर हमारा हो जाएगा सह अपराधी, एब्सर्ड का मतलब बेतुकापन रिडिक्यूल, एब्रिज का मतलब शॉर्टन कर देना, एबोरिजिन्स इसका मतलब आपका होता है मूल निवासी, इसका मतलब आपका हो जाता है मूल निवासी। मतलब क्या? जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आप अपने घर के, गली के, मोहल्ले के, शहर के मूल निवासी हो। अब आपको अमेरिका भेज दो तो आप एलियन कहलाओगे। एलियन क्या कहलाओगे? एलियन। एलियन का मतलब हमारा हो जाता है एलियन। एलियन का मतलब यही नहीं होता है कि एलियन का मतलब मंगल कैसे आया होगा, नहीं। अगर पाकिस्तान से भी कोई हमारे भारत में आएगा तो उसको भी हम लोग कह देंगे एलियन। तो एलियन का मतलब हमारा हो जाता है विदेशी। विदेशी का मतलब जो दूर से देश से आता है उसको हम लोग कह देते हैं एलियन। इसको समझ सकते हैं स्ट्रेंजर से। स्ट्रेंजर पर्सन का मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जिसको हम लोग जानते नहीं है। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है? स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंज का मतलब ऐसा पर्सन जिसको हमने आज के पहले कभी ना देखा, कभी ना मिला, ऐसा हमारा पर्सन होता है स्ट्रेंजर्स पर्सन। स्ट्रेंजर पर्सन। क्लियर हो गया? एलियन। बट यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एबोरिजिन्स, तो एबोरिजिन्स का हमारा एंटोनियम हमारा हो जाएगा एलियन, और एबोरिजिन्स का मतलब हो जाता है मूल निवासी। तो आप जो है ना अपने घर के मूल निवासी हैं, अपने मोहल्ले के मूल निवासी हो जाएंगे। क्लियर हो रहा अच्छे से? अब देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एक्रोनिम, बता दिया ना हमने इसको अच्छे से। एक्रोफोबिया कहते हैं, देखो ध्यान से, एक हमारा वर्ड होता है एक्रो। एक्रो का मतलब आपका होता है एक्रो, 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 लो एक्रो, वाह बेटे मौज कर दी। नहीं यहाँ पे वाई नहीं होगा। एक्रो, एक्रो का मतलब आपका हो जाता है ऊंचाई से। किसकी चाई? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब हो जाता है, ऊंचाई का मतलब हो जाता है हाइट से। हाइट का मतलब हो जाता है दूरी से। किसकी? री, दूरी। हाइट का मतलब हो जाता है दूरी से। अब देखो फोबिया, फोबिया का मतलब हो जाता है डर से। फोबिया का मतलब हो जाता है डर से। और आप लोग आज एक चीज और सीखिए, अगर जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आ जाएगा आई और ए नामक होता है सफिक्स,
तो उसको हम लोग कह देते हैं डरने, उसको हम लोग कह देते हैं बीमारी से। किसकी बीमारी? बीमारी। इसका मतलब जो आपके किसी भी वर्ड के लास्ट में हमारा आई और ए लगा होगा, उसका मतलब हो जाता है बीमारी से। कुछ समझ में आ रहा है? एक सेकंड रुको, अभी आ जाएगा भाई साहब। आई ए, अगर आपके किसी वर्ड के लास्ट में हमारा आई और ए लगा हुआ है, उसका मतलब हो जाएगा सफरिंग से। सफरिंग का मतलब आपका हो जाता है बीमारी से। सफिक्स लिखा हुआ सफरिंग से भी समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे सफरिंग से, है ना। देखो ध्यान से, हमारा लगा हुआ है आई और ए, इसका मतलब जिस वर्ड के लास्ट में हमारा फोबिया आता है उसको कोई ना कोई बीमारी होती है। तो बीमारी कौन सी होगी वो उसके डिपेंड करेगा प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में हमारा आया हुआ है एक्रो, और एक्रो का मतलब आपका होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई से डरना कोई बीमारी हमारी हो जाएगी एक्रोफोबिया। 2 सेकंड दो, फिर से करवाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी को आता होगा, जिसको नहीं आता होगा एक्सपेंस सीख जाइएगा। आप जो पढ़ाइएगा स्कूल में ध्यान से कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। कितने ध्यान, देखो ध्यान से। आई और ए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमारा आई और ए आता है उसको हम लोग कह देते हैं सफिक्स। मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में हम लोग कुछ लगाते हैं उसको हम लोग कह देंगे सफिक्स। तो सफिक्स का मतलब हो जाता है पीछे आने वाला वर्ड, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ए आएगा उसका मतलब हो जाता है सफिक्स से सफरिंग से। और सफरिंग को आजकल से याद करते हैं बीमारी से, और बीमारी का मतलब अगर हो जाता है फोबिया, तो फोबिया में हमारा लगा हुआ है आई ए, इसका मतलब हो जाएगा बीमारी से। और यहाँ पे हमारा आया हुआ है एक्रो, तो एक्रोफोबिया, अब सफिक्स हमारा एक्रो आ गया, इसका मतलब हमारा हो गया हवा से या ऊंचाई से डरने की बीमारी। कत्तई धाएं, देखो ध्यान से, हमने कहा जो बंदा हमारा हाइट से डरता है, मतलब कि हाइट फियरिंग होती है उसको, HEIGHT यही ना होती है, हाइट फियर होता है, उसको हम लोग कह देते हैं एक्रोफोबिया। एक्यूमेन, इसका मतलब हो जाता है कुशाग्र बुद्धि। इसका मतलब क्या हो जाता है? कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कुछ घुस जाता है, कुशाग्र बुद्धि। वाह बेटे, जिसकी कुशाग्र बुद्धि मतलब कि जो बचपन से रहता है इंटेलेक्चुअल, विद्वान, इंटेलिजेंट, वाइज, उसको हम लोग कह देते हैं एक्यूमेन। तो आप लोग जाके कहीं कहिए आई एम एक्यूमेन, बंदा पहचान नहीं पाएगा कि क्या कह रहे हो, तो वो कह देना कि एक्यूमेन का मतलब हो जाता है कुशाग्र बुद्धि। किसकी बुद्धि? कुशाग्र बुद्धि, मतलब कि बुद्धिमान, मतलब कि कतई इंटेलिजेंट व वाइज, हमारा समझ सकते हो ना। देखो एडिक्ट का मतलब हो जाता है लती, लती का मतलब हो जाता है नशेबाज। किसकी बाज? नशेबाज। किसकी बाज? नशेबाज। किसकी बाज? नशेबाज। इसका मतलब हो जाता है लती, लती का मतलब हो जाता है नशेबाज। तो एडिक्ट का मतलब हो जाता है नशेबाज। जैसे आप लोग यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखते हो तो हमारे देखते हो, ऐसे देखोगे फिर धाएं फिर धाएं, अब उसके लती हो जाओगे, उसके आदी हो जाओगे, उसके एडिक्ट हो जाओगे। जैसे हमारे पापा तम्बाकू खाने के एडिक्ट होते हैं, कुछ हमारे लोग शराब पीने के एडिक्ट होते हैं, तो मतलब वो लती होते हैं, अपनी छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। कुछ समय के लिए आदमी करता है नशे को, कुछ समय बाद नशा करता है आदमी को, यही ना बताया हमने आपसे। तो एडिक्ट का मतलब हो जाता है, लती का मतलब नशेबाज, जो हमारा छोड़ना चाहता तो है बट छोड़ नहीं पाता है। वो कहता तुम छोड़ो, वो कहता मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, वो कहता तुम जाओ, कहता नहीं जाऊंगी। तो एडिक्ट का मतलब हो जाता है नशेबाज से, नदी से। यहाँ पे लिखा हुआ है एढेर, एढेर का मतलब हो जाता है पालन करने से। किसका लन? पालन। एढेर का मतलब हमारा हो जाता है पालन करने से। क्लियर हो रहा है? एढेर का मतलब हो जाता है पालन करने से। तो आप समझ सकते होंगे हमने कितने वर्ड आपको बता दिए इसमें। एक बार फिर से करते हैं रिवीजन। हम विश्वास दिलाते हैं कि ए वर्ड में आप लोग आज से कंफ्यूज नहीं होंगे। जो वर्ड हमारे जो इसमें हमने करवा दिए हैं वर्ड, उसके बाद कतई एक भी वर्ड आपका नहीं आएगा। बट अगर एग्जाम को आपको फेल करवाना होगा तो करवा देगा फेल। बट पूरा विश्वास है कि इसके बाहर आपका एक भी वर्ड ए से नहीं आएगा। आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस सेट, इसके बाहर वर्ड नहीं मिलेंगे। लगभग 150 से 200 मीनिंग हमने बताएंगे इसमें, और पूरी खत्म हो जाएंगे ये वर्ड की। अब इसके बाहर कहां दे देगा यार? अब इसके मानो बताएंगे इतनी, फिर बी की हमारी इतनी आएंगी, फिर सी की हमारी इतनी, तो कितनी मीनिंग हो जाएंगी? नहीं ना दे पाएंगे, और याद हम करा देंगे, मेरी गारंटी। देखो ध्यान से, एबेट का मतलब हो जाता है कम करने से, कम करने का मतलब होता है लेसन करने से, पैसिफाई करने से, पंच करने से, एलिवेट करने से, मिटिगेट करने से। क्वेश्चन का मतलब हो जाता है सर्च करने से, याद रखिएगा मेरे बच्चे भाई। और एबेटर का मतलब हो जाता है कसाई खाने से, कसाई खाने से। जो हमारा कसाई खाना हो जाता है उसको हम लोग कह देते हैं एबेटर। एबट का मतलब हो जाता है मठगुरु से। और एब्रीवेशन, इसका मतलब हो जाता है संक्षेपण से, इसको इससे याद कर सकते हैं। एब्डिकेट, इसका मतलब हो जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब हो जाता है महाभियोग। अनुच्छेद 62 के अनुच्छेद
हमारा 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और राष्ट्रपति का पद हमारा ग्रहण होता है अनुच्छेद 51 के द्वारा। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, तो वहीं से याद करेंगे। एब्डिकेट का मतलब हो जाता है पद त्यागने से। एब ओरिजिन्स इसका मतलब होता है हमारा मूल निवासी, बट अगर इसके एंटोनिम्स की हम लोग बात करेंगे तो उसका मतलब आप लोगों का होता है स्ट्रेंजर से या एलियन से। क्लियर हो रहा है? देखो एब्रीच का मतलब हो जाता है हमारा सॉल्टेन से, सॉल्टेन का मतलब कम करने से। अपसर्ट का मतलब हो जाता है बेतुकापन से या रिडिकुलस से। देखो ध्यान से, एक्म्प्लॉइस अगर सी हमारा आएगा, सी का मतलब चोट्टा, सी का मतलब चोट्टा, तो मतलब क्या हो जाता है? सहअपराधी। एक ऐसा हमारा व्यक्ति जो हमारे गलत काम में साथ देता है उसको हम लोग कह देते हैं एक्म्प्लॉइस। एकर्ड का मतलब हो जाता है समझौता, एग्रीमेंट कह सकते हैं। एक्स्टिक्स इसका मतलब हो जाता है आप लोगों का ध्वनि विज्ञान से। एक्विट का मतलब हो जाता है बरी करने से। और एक्रोबैट का मतलब आप लोगों को हो जाता है कलाबाज से। और एक्टोनिम इसको हमने एग्जांपल दिया आप लोगों का, एक ऐसा हमारा वर्ड जो आगे और पीछे से कतई सेम रहता है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब आप लोगों को हो जाता है ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर। आपके वर्ड कई होते हैं, एक्रोफोबिया, पैरोफोबिया, टायरोफोबिया, जियोफोबिया। तो क्या करोगे जान को, अभी जब बताएंगे तब चलेगा पता। बात की बात है वो आज ये है ना। एक्यूमेन का मतलब हो जाता है कुशाग्र बुद्धि, मतलब कि एक ऐसी बुद्धि जिसकी कुशाग्र होती है, कतई एकदम होशियार होता है वो बचपन से ही, पता नहीं कैसे भाई। एडिक्ट का मतलब हो जाता है लत्ती, नशेबाजी, जो हमारा नशा करता है। एडेर का मतलब हो जाता है पालन करने से, पालन करने से, पालन करने से। वाह, याद हो गया। ये देखो एडोलसेंस का मतलब आप लोगों को हो जाता है युवावस्था। किसकी अवस्था? युवा अवस्था, युवावस्था। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा युवा और फिर हमने लगा दिया प्लस अवस्था, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी भैया बताओ? युवा प्लस अवस्था में हमारी कौन सी संधि होगी? आप लोगों ने पढ़ा होगा दीर्घ स्वर संधि। जब हमारा बड़ा आ और छोटा आ के मिलता है तो हमारा होता है बड़ा आ, और बड़ा आ के बनने से हमारा सूत्र पैदा होता है दीर्घ। और कैसा? और स्वर, और दीर्घ स्वर संधि यहां से उत्पन्न होगी। भाई साहब इंग्लिश में हिंदी घुसेड़ दिया हमने, तो दीर्घ स्वर संधि हमारे यहाँ पे लग जाएगा कि युवावस्था में। तो युवावस्था में हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। इसको आप लोग याद ना करिएगा, हो सके तो विद्वान बन जाइएगा धीरे धीरे। क्लियर हो गया? अब देखो एडोनिस, इसका मतलब होता है आप लोग होते हो कि नहीं? आप लोगों ने कहा पता नहीं, हमने कहा सुनो 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 सुनो। देखो इसका मतलब हो जाता है खूबसूरत, खूबसूरत नौजवान। वाह, ये तो वर्ड एकदम आप लोगों को करते मजा आ गया होगी। खूबसूरत नौजवान, एक ऐसा नौजवान जो खूबसूरत होता हो। कह सकते हैं देव आनंद बराबर देवानंद। यहां पे भी हमारी होगी स्वर संधि और दीर्घ वाली। देखो ध्यान से, एडल्ट्रेट इसका मतलब हो जाता है मिलावट करने से, मिलावट, मिलावट करने से। किसकी लावट? मिलावट। इसको कह सकते हैं अमलगलन, मिक्सचर से कह सकते हैं, मिक्सचर से, मिक्सचर से कह दो, मिक्सचर से। मिक्स हमारा होता है मिक्स। एमलगमेट्स मतलब होता है हमारा मिक्सचर से। मतलब कि जब आप लोग कोई चीज मिक्स कर देते हो ना, तो वहां पे हमारा आ जाता है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब हो जाता है मिलावट से। क्या हो जाता है? मिलावट से, मिलावट से, मिक्सचर से, मिक्स से, अमलगमेट से। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात आप लोग हमको बताओ कि मिश्रण में हमारा मिश्रण है ना, और एक आपका और हो जाता है वर्ड मिश्रण में और यौगिक में हमारा क्या अंतर होता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता तो याद रखिएगा। मिश्रण का मतलब आप लोगों का हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दूध और यहाँ पे ले ली चीनी, और दूध लिया हमने मानो 2% और चीनी ले लिया 5%, चीनी ले लिया हम लोगों ने 8%, तो इसको हम लोग कह देंगे मिश्रण कह देंगे। और जहां तक यहाँ पे पता नहीं हमारा क्या जाता है उसको हमको याद नहीं है। एक हमारा मिश्रण का भाई भी होता है। अब भाई को हमको नहीं याद है, पर हमको एक भाई याद है, हमने आपको बता दिया। तो छोटी छोटी बातें भी आप लोग याद रखा करिए। क्या होता है कि अगर एक चीज से रिलेट करके हम लोग पढ़ें दूसरी चीज तो जल्दी याद होती है और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। तो इसका मतलब एरियल का मतलब हमारा हो जाता है हवाई से। हवाई से क्या हो जाता है? हवाई से। अरे यार देखो ना, लिखा हुआ है एयर। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब हो जाता है हमारा हवाई से। आप लोग कमेंट करिएगा एरोप्लेन की स्पेलिंग। अच्छा हम लिखते हैं, बताओ क्या होती है? ये होती है क्या एरोप्लेन की? ये होती है कि ये होती है? बताइए आप लोग क्या होती है? तो जिन भाइयों ने हमारे ये कहा है वो पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के लोग गंवार होते हैं, मूर्ख होते हैं,
चांडाल होते हैं। तो एरोप्लेन का मतलब हमारा हो जाता है, ये हमारी स्पेलिंग होती है, ये नहीं होती भैया, ये होती है। तो एरियल का मतलब क्या हो जाता है, हवाई से। क्लियर हो गया, याद रखिएगा मेरी बातें, भूलिएगा नहीं कतई। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है हमने एस्थेटिक, इसका मतलब हो जाता है सौंदर्य विज्ञान। वाह, सौंदर्य, सौंदर्य, ये हमारी जो लड़कियां कोर्स करती हैं ब्यूटिशियन का ना भैया, सौंदर्य, सौंदर्य से समझ सकते हैं। सौंदर्य मतलब इस वर्ड जो हमारा हो जाता है सौंदर्य से होता है रिलेटेड। एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र कह सकते हैं, सौंदर्य विज्ञान कह सकते हैं इसको। अगर कर देंगे एस्थ्रोपोलॉजी तो हमारा हो जाएगा सौंदर्य शास्त्र, हमारा हो जाएगा। एस्थेटिक्स सौंदर्य विज्ञान को समझ सकते हैं, सौंदर्य विज्ञान हमको इसको। आपका मानो 12th में हो आप, और आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, या आप कोई तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की और आपके साथ लाइफ में एक ऐसी दुर्घटना हो गई जो समझ पा रहे होगे, जो कभी नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको मेंटल पेन आएगा, सफरिंग आएगा, फीवर आएगा। तो एगोनी का मतलब हो जाता है मेंटल पेन से। एगोनी का मतलब आपका हो जाता है मेंटल पेन से। किसकी टल, मेंटल, किसकी पेन, पेन। तो एगोनी का मतलब आपका हो जाता है मेंटल पेन से। एक ऐसी अवस्था जब हम लोग मानसिक रूप से छिन्नभंग होते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं एगोनी। अगर आप लोग मानसिक रूप से थके होते हो तो वहां पर हमारा जो यूज होता है वर्ड, उसको हम लोग कह देते हैं एगोनी से। बट यहां पे हमने एक जगह वर्ड लिखा हुआ है एप्यूटी। एप्यूटी का मतलब आप लोगों का हो जाता है जब आप लोग छिन्नांग होते हो। छिन्नांग का मतलब हो जाता है, आप लोग का मतलब समझिएगा, मेरी भाषा है ये, मतलब जब कोई पर्सन अपंग होता है। अपंग का मतलब हो जाता है जब किसी पर्सन के पैर हाथ, हैंडीकैप सुना है, हैंडीकैप, बस बच्चे, हैंडीकैप का मतलब हो जाता है जिसके हमारे पैर हाथ नहीं होते, उसको हम लोग कह देते हैं हैंडीकैप। तो हैंडीकैप को भी ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे भौतिक रूप से हो गए छिन्नांग तो वहां पे हमारा होता है हैंडीकैप। बट अगर हमारा होता है एगोनी, तो एगोनी का मतलब आप लोगों को होता है मेंटल पेन से। एल्गोफोबिया, इसको बताते हैं, सुनिएगा। एलिमनी, इसका मतलब हो जाता है परित्यक्ता पत्नी को दे देने वाले पैसा। परित्यक्ता, जो सही लिखा है, परित्यक्ता पत्नी, किसकी नी, पत्नी का पैसा। अगर किसी ने किसी को दे दिया है दहेज तो उसको उसके खर्चे के लिए देना होगा पैसा, नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा भैया। तो अगर आप लोगों ने कहा एलिमनी, तो एलिमनी का मतलब डबल याद रखिएगा, स्पेलिंग में ये हमारे मिसिस्पेट में आती है स्पेलिंग, तो वहां पे लिखा रहेगा हमारा A लिखा रहेगा। और हमारे जो हमारे कतई पाकिस्तान वाले भाई होंगे वो एलिमनी में डबल मार कह देंगे धान, और ये सही कर देंगे कतई नहीं। हमारा ALIMONY हमारा होता है एलिमनी। इसका मतलब हो जाता है परित्यक्ता पत्नी को दिया जाने वाला पैसा। मतलब कि एक ऐसी पत्नी जब जो आपके द्वारा लतिया दी गई है, एक ऐसी पत्नी जो आपके द्वारा लतिया दिया गया है, लतिया दी गई है, अगर उसको भी आप दो खर्चा के लिए पैसा, तो उसका मतलब हो जाता है हमारा एलिमनी। एलिमनी का मतलब हो जाता है परित्यक्ता पत्नी को देने वाला पैसा। इसका मतलब हो जाता है एल्गोफोबिया। इसका मतलब होता है बीमारी से डरने का भय। मतलब हमने बीमारी लिख दिया, आप लोग समझाते हैं अभी। देखो जैसे आप लोग के घर में कुछ कुछ बंदे होंगे तो जिनको डर रहता होगा कि अगर ये छू लेंगे तो हमको ये ना हो जाए, ये छू लेंगे ये ना हो जाए, ये खा लें ये ना हो जाए। मतलब वो डरते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी ना हो जाए। तो एल्गोफोबिया इसका मतलब होता है बीमारी से होने के डर का भय। समझिए, समझ पाए? मतलब जब आपके शरीर में हो जाए बीमारी तो उससे डरो और कुछ खाओ नहीं, तो एल्गोफोबिया। मतलब कि बीमारी से डरने के लिए कुछ खाओ नहीं और परहेज करो, कुछ खाइबे ना करो, परहेज करो, कहीं जेबे ना करो, परहेज करो। तो एल्गोफोबिया बीमारी होने का डर, बीमारी होने का डर होता है इसमें, बस ये समझो। बीमारी होने का क्या होता है, डर होता है। समझ आ पा रहे हैं? एल्गोफोबिया का मतलब हमारा होता है बीमारी होने का डर। मतलब आपको डर रहता है कि आपको ये बीमारी ना हो जाए। क्लियर हो गया? फिर से एक बार, एल्गोफोबिया का मतलब आपका होता है, एल्गोफोबिया का मतलब होता है आपको ये बीमारी ना हो जाए, इस बात का रहता है भय। कौन सा जाए? भय, डर रहता है। क्लियर हो गया? लिख दिया है। एलिजरी, इसका आप लोग कमेंट करिए। इसका देखिए एलिट्रेशन, इसका मतलब आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब हम लोग छोटे थे, बड़े थे, पढ़ते थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, बैग टांगते थे, बैग में देती थी मम्मी खाना,
और वहां जाके खाते थे लंच में खाना। तो इलिट्रेशन का मतलब हो जाता है अनुप्रास अलंकार। तो वहां पे सर जी हमको पढ़ाते थे, अवधेश के बालक चारु सदा तुलसी मन मंदिर माँ भी हरे, कनक कनक ते सौगुनी माँ दगिता अधिकाय, वाह खाए बहुराय जग जा पाए बहुराय। सुना है, पढ़ा है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की ही बात क्या, युद्ध में डरता नहीं, मामा तथा निस्तार से भी समर में डरता नहीं। है और की ही बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तार से भी समर में डरता नहीं। अच्छा बताओ, अनुप्रास अलंकार का एक दो उदाहरण हमको, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 12th में अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने पढ़ा हो तो बताइए। इलिट्रेशन का मतलब आप लोगों का होता है अनुप्रास अलंकार। और एक वर्ड हम आपको बताते हैं कि हमारी मीनिंग कतई इंपॉर्टेंट मीनिंग आती है हमारे एग्जाम में, वहां क्या करता है हमारा ALI कर देता है और टेरेशन में ये कर देता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते और कटवा लेते हैं अपना, क्या कटवाते हैं, नंबर कटवाते हैं। तो इलिट्रेशन का मतलब हमारा हो जाता है अनुप्रास अलंकार। याद रखिएगा, कतई कंफ्यूजन हो जाएगी, शादी नहीं होगी आप लोगों की। डबल L हमारे आएंगे तो वहां पे हमारा हो जाता है अनुप्रास अलंकार। आप लोग पेपर में किसी को याद करके यहाँ का एक L नहीं गायब कर दीजिएगा, यहाँ पे हमारा एक L आएगा ही आएगा, तभी आपको एक नंबर मिल पाएगा, तभी आपकी शादी हो पाएगी। तो एलिजिबिलिटी का मतलब आप लोगों को बताना है, हमने बता दिया इलिट्रेशन का मतलब। अच्छा, एल्मा मैटर, हम एक यूट्यूब में देख रहे थे वीडियो, उसमें हमारे टीचर जी पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे पैसा लिख दे रहे हैं ऊपर हम आके पैसा, वो कह रहे थे अल्मा मोटर, वो उनको पता नहीं था, कि वो जानते नहीं थे, हमको पता नहीं, वो अल्मा मोटर कह रहे थे। तो हमने कहा ये अल्मा मोटर तो नहीं होता, हाँ मैटर होता है। तो अल्मा मैटर का मतलब हो जाता है जो आप लोगों का पहले वाला स्कूल होता है, जो आप लोगों को बहुत याद आता है, हमेशा आता रहेगा, पहले वाला स्कूल। अब मानो आप लोग इंटर कर चुके हैं, या हमारे जो भाई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, वो जेन्युइन सी बात है, इंटर में तो होंगे ना, सब इंटर करके आए होंगे। मतलब कि एक ऐसा स्कूल, अब छोटे में हम लोग पढ़ते थे, इतने बड़े थे, पढ़ते थे, मम्मी देती थी खाना, पापा देते थे लाद, और जाते थे स्कूल, वहां पे खाते थे खाना, फिर आते थे एकदम कपड़े गंदे करके, शर्ट खोल के, टाई खींच के, बेल्ट खोल रहती थी, तब आते थे घर। इसका मतलब एक ऐसा स्कूल जहां हम लोगों ने पहले पढ़ाई करी है, मतलब कि एक ऐसा स्कूल जहां पे आप लोगों ने जहां पे आप लोग पढ़ चुके हो, और वहां से द्वारा आप लोगों को लतियाया गया है कि जाओ अब तुम मेरे स्कूल में नहीं आना, तो कह दिया अब हम IAS बन के आएंगे भैया, है कि नहीं। तो अल्मा मैटर का मतलब हो जाता है पहले वाला स्कूल। याद रखिए, कहता है इंपॉर्टेंट मीनिंग आप लोगों की आई हुई है। सीजन 2017 मेंस में हमारी स्पेलिंग आई थी, कि प्री में हमारी स्पेलिंग आई थी अल्मा मैटर की। याद रखिएगा, NDA एग्जाम में भी हमारी आ चुकी है पहले वाला स्कूल। याद रखिएगा कि जहां पे आप लोगों ने पहले पढ़ाई करी है, अगर उस स्कूल की हम लोग बात करते हैं, तो उसका मतलब हमारा हो जाता है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब हो जाता है पहले वाला स्कूल। इसका मतलब हो जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का आप लोग कमेंट करिएगा एग्जाम पर, हम देखेंगे आप लोग हिंदी कैसी है। एल्टर एक हमारा होता है, देखो ये देखो अल्टीमीटर, इसका मतलब हो जाता है ऊंचाई का संकेत देने वाला, समझे पाए, ऊंचाई का संकेत देने वाला। अभी हमने आपको बताया था एक वर्ड, कहां गया, एरियल, कहीं लिखा था। एरियल का मतलब होता है हवाई। एक्रोफोबिया, इसका मतलब आप लोगों को होता है हाइट से, फियर से। बट एलिमीटर, इसका मतलब हमारा हो जाता है जो आप लोगों को मीटर ऊंचाई बताता है, ऊंचाई बताने वाला मीटर, उसको कह देते हैं हम लोग एल्टीमीटर। अल्टर का मतलब हो जाता है बदल देना, इसका मतलब एक बलवेदी भी होता है, वो TAR होता है। तो एल्टर का मतलब हो जाता है चेंज होना, क्या हो जाना, चेंज होना, एल्टर का मतलब चेंज होना। एल्फिमिज्म, इसका मतलब हो जाता है जो बच्चा आपका पहले पढ़ चुका हो स्कूल में। अच्छा, इसको हम बाद में क्लियर करते हैं थोड़ी देर में। एलमनस, इसका मतलब आपका हो जाता है छात्र, मतलब कि भूतपूर्व छात्र, भूतपूर्व, जी हाँ। एलमनस, इसका मतलब आप लोगों को हो जाता है भूतपूर्व छात्र से, मतलब कि एक ऐसा बच्चा जो आपके स्कूल में आप जहां पढ़ते थे वहां से होके आए हो, तो आप लोग हो गए अल्मा मैटर। जो आप लोगों का स्कूल हुआ ना, वो आप लोगों का हो गया अल्मा मैटर। बट आप वो उसके क्या कहलाए स्कूल के, तो आप कहलाओगे हमारे एलमनस। एलमनस का मतलब हमारा हो जाता है भूतपूर्व छात्र से, और अल्मा मैटर का मतलब हमारा हो जाता है पहले वाले स्कूल से। इसका मतलब हो जाता है हमारा नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब आप लोगों का हो जाता है टायरो से, टायरो। हम यहां पे लिख देते हैं वर्ड, देखिए ध्यान से। अमेचर, वहां दिक्कत हो रही थी। अमेचर का मतलब आप लोगों को होता है
टायरो से, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो कह देंगे इनएक्सपीरियंस। इसका मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है उसको हम लोग कह देते हैं अमेचर से, टायरो से, बिगिनर से। बिगिनर भी याद कर सकते हो भैया, कितना अच्छा वर्ड है बिगिनर से, है ना। बट अगर जिसको एकदम भूत कूट कूट के भरा हो एक एक्सपीरियंस, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वेटरन से। याद रखिएगा, वेटरन इसका मतलब हो जाता है जिसके पास हमारा जो एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस वो कूट कूट के भरा हो। कैसे भरा हो? कूट कूट कर भरा हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं वेटरन से। और एमेचर का मतलब होता है टायरो से, टायरो का मतलब होता है नौसिखिया से, नौसिखिया का मतलब होता है एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस का मतलब होता है बिगिनर से, बिगिनर का मतलब हो जाता है हमारा एमेचर से। भैया क्लियर हो गया? वाह। अब देखो एमेक्सोफोबिया, इसका मतलब हो जाता है वाहनों से डरना। जो बंदे हमारे डरते हैं वाहनों से, वाहनों से डरना। अब आप लोग कहोगे ऐसे कौन बंदे होते हैं पृथ्वी में? अरे भैया मेरी मामी है, वो डरती है ट्रक से, वो ट्रक देखती है तो लग रहा है चांडाल सामने यमराज आ रहे हैं, डरती हैं। तो भैया देखो हमारे एमेक्सोफोबिया, इसका मतलब हो जाता है हमारा वाहनों से डरना। जो बंदा हमारा डरता है किससे? वाहनों से। मतलब कि जो हमारे भैया भौजैया डरते हैं हमारे वाहनों से, तो उनको हम लोग कह देते हैं एमेक्सोफोबिया, वाहनों से डरना। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब हो जाता है दोनों हाथों से निपुण। एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से लिख लेता है। आप लोगों ने देखी होगी 3 इडियट्स पिक्चर, दोनों हाथों से निपुण। देखिए 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स में वो होता है प्रोफेसर, वो ऐसे लिखता है, ऐसे, पता नहीं कैसे होता है टैलेंट, और ऐसे लिखता है ऐसे करके। जो दोनों हाथों से लिख लेता है, दोनों हाथों से, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं गंगा, मतलब ऐसे भी लिख लेगा, ऐसे भी लिख लेगा। भैया 2 माइंड चाहिए, हमारे पास तो एक ही दिमाग यहाँ घुसा है, पता नहीं कैसे लिख लेते हैं भाई साहब। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब दोनों हाथों से निपुण। और ऐसा अगर हो बंदा तो कतई मजा आ जाए तैयारी करी यूपीएससी की। वो लिख देगा मेज धाए से, हमारा जो हम लोग लिखते हैं एक हाथ से, वो लिखे 2 ही हाथ से धाए कर देगा, है कि नहीं। और जीएस पेपर ऐसा क्वेश्चन करेगा बना वाला, यहाँ 2 वाला चिपका देगा लास्ट में, धाए हो गया भाई, है कि नहीं, मजा आएगा उसको। तो एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से निपुण, एमेक्सोफोबिया वाहनों से डरना, एमेचर टायरो नौसिखिया, एलमनस भूतपूर्व छात्र, एल्टीमीटर ऊंचाई डरना, और एल्टर का मतलब हो जाए चेंज। एम्बिगुअस, पता है आप लोगों को क्या होता है? पता है ना, पता है ना। अब इंपॉर्टेंट ना वर्ड आपको कमेंट करो इसको। एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट कमेंट करो, एमिनेबल कमेंट करो। अच्छा इस दोनों कमेंट करो, इसका बताते हैं। एमिनेबल का मतलब हो जाता है कॉर्डियल से। अगर आप लोग अपने हिसाब से याद करोगे तो याद करो भाई। एमिकेबल, देखो यहां पे ना है, हमने का लगा दिया, हटा दो यार, क्या क्यों लगा हुआ है? एमिएबल हटा दे, इसको भी लो हटा दिया। फ्रेंडली हटा दे, हटा दिया। और लिखें पक्का, और लिखें क्या? बस करें, याद कर लोगे। देखो एमिनेबल का मतलब हमारा हो जाता है कॉर्डियल से, मतलब कि एक ऐसा बंदा जो हमसे स्नेह करता है, प्यार करता है, जो हमारा हित चाहता है। और ये चुट्टा एक एम्प्लॉइज वाला हित नहीं चाहता था, बट ये हित चाहता है। अगर हम लोग गलत काम करेंगे तो हमको मना करेगा, नहीं जाओ वहां पे काई है, और ये जहां खाओगे वही लतिया देगा, कहेगा जाओ अब तुम्हारी जगह हम आ जाएंगे। देखो हमको 2 किलो सोना मिलेगा अब तो एमिनेबल का मतलब होता है कॉर्डियल से, कॉर्डियल का मतलब हमारा हो जाता है एमिकेबल से, एमिएबल से, फ्रेंडली से, फादरली से, लवली से। आप लोग याद कर लीजिए, वर्ड इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। और याद रट्टा मारो इनका, एक वर्ड को कम से कम 10-10 बार 20-20 बार पढ़ो, तभी याद हो पाएंगे, तभी हम लोग एग्जाम में नंबर ला पाएंगे। ऐसे नहीं ना मिल पाएंगे, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के, शहर चलना जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोगों को वर्ड याद हो गया है हमारा, भाई एमिनेबल, इसका मतलब लिख देते हैं क्या? कॉर्डियल से लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मतलब एक ऐसा बंदा जो आपको आपके पॉजिटिव बातों में साइड देता है, मतलब जो आप जैसा कुछ अच्छा करोगे तभी आपकी साइड देगा, तभी आपकी साइड रहेगा, तो उसका मतलब हमारा हो जाता है एमिएबल से। और हमने अभी आपको बताया है वर्ड या, जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आता है या, उसका मतलब आप लोगों को हो जाता है बीमारी से। तो यहां पे देखो या लगा हुआ है कि नहीं, इसका मतलब आप लोगों को चल गया पता क्या होता है। आप लोगों ने देखी होगी पिक्चर अपरिचित, अपरिचित, उसके पास होती हैं 3 बीमारी। कितनी बीमारी? 3 बीमारी। होती नहीं होती?
अरे भैया बीमारी का मतलब क्या है, वो एक बंदा बनता है, फिर दूसरा बनता है, रेमो बनता है, एक में नाम रहता है अम्बी, एक रेमो, एक नाम हमको पता नहीं अभी इस समय। तो उसके अंदर बीमारी रहती है, मतलब कि उसके अंदर एक पर्सन से ज्यादा पर्सन आने की रहती है बीमारी। वो भूतहा नहीं होता कि भूत चढ़ा चल गया उसके अंदर ना, उसके अंदर वो बीमारी हमारी होती है, मेंटल हमारा सफरिंग हमारी होती है, जो ऐसी अवस्था हमारी होती है ब्रेन की, जो हमको 2 रूपों में या 3 रूपों में या 4 रूपों में, जितने आपकी ब्रेन ने क्वालिटी को कर दिया जनरेट, उतने ही आप अपने आप को दिखाओगे। अब आपकी ब्रेन ने कह दिया कि आप लड़की हो तो आप लड़की बन जाओगे, मैं लड़की हूं कि इतनी सुंदर है तो क्या करूं, लड़के हो भाई साहब, है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है एमनीसिया, इसका मतलब आपका हो जाता है भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी जो उसको रहती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ड नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया सबको याद होगा वर्ड नोस्टाल्जिया, है कि नहीं। इतना रद्दी वर्ड है, अब आता नहीं है। नोस्टाल्जिया का मतलब आपका हो जाता है होम सिकनेस से, होम सिकनेस। जब आप लोग कहीं दूर होते हो घर से और घर की याद आती है आप लोगों की, किसका दिल चाहता है यारों घर की सुख चैन गंवाने को, पर हम घर छोड़ आए हैं अपना जीवन सफल बनाने को। तो होम सिकनेस का मतलब हो जाता है नोस्टाल्जिया से। नोस्टाल्जिया का मतलब हो जाता है, पता होगा, घर छोड़ने से जो आप घर की याद आती है उसको हम लोग कह देते हैं नोस्टाल्जिया। क्लियर हो गया। तो एमनेसिया का मतलब हो जाता है आपको भूलने की बीमारी से। एमनेस्टी इसका मतलब आपका हो जाता है क्षमा से, क्षमा से। एमोरल, देखो मोरल का मतलब आपका होता है नीतिवान, मतलब जो नीतियों की बात ही करता है। चाणक्य हमारे हो गए, महात्मा बुद्ध हमारे हो गए, जैनिज्म हमारे हो गए, जैन हमारे महावीर स्वामी हमारे हो गए, मतलब जो नीति की बातें करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इस बंदे के अंदर मोरलिटी है, नीति कथा। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इथिक्स हमारा आता है, नीति शास्त्र, इथिक्स का हमारा जो मेंस में आता है सब्जेक्ट हमारा आईएएस में इथिक्स, उसको हम लोग कह जाते हैं नीति शास्त्र। उसमें आप लोगों को नीतियां पढ़नी होती हैं बंदों, बड़े बड़े स्कॉलर्स की, और केस स्टडी पढ़नी होती है नीति शास्त्र। इसका मतलब हो जाता है इथिक्स, इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। और यहाँ पे लिखा हुआ है मोरल, तो मोरल का मतलब होता है नीतिहीन। और इंग्लिश हमारी कहती है कि अगर आप लोगों ने किसी वर्ड के आगे सफिक्स के रूप में, सॉरी प्रीफिक्स के रूप में अगर आप लोगों ने ए लगा दिया तो उसका मतलब उसका हो जाता है उल्टा। तो इसका मतलब हो जाएगा नीति, जिसके अंदर नीतियां रहती हैं उसको कहते हैं मोरल। और नीति इथिक्स नीति शास्त्र, तो एमोरल का मतलब आपको लोगों को हो जाएगा नीतिहीन। जिस बंदे के अंदर नीतियां हुई भी ना करेंगी उसको हम लोग कह देंगे नीतिहीन। नीतिहीन जिसको हम लोग कह देंगे मतलब जो समझेगा ही नहीं नीतियों को, अपने हिसाब से ही जिएगा, उसको हम लोग कह देंगे एमोरल। एमोरल का मतलब आप लोगों को हो जाएगा जो मोरलिटी को नहीं मानता है, जो कतई नीतियों को नहीं मानता है, उसको हम लोग कह देते हैं नीतिहीन। इसके अंदर एक भी नहीं होती है मोरलिटी, उसको कह देते हैं नीतिहीन। भाई समझ में आ रहा है भाई, समाज में कैसे रहा जाता है, सबकी इज्जत करी जाती है, अपनी इज्जत करवाई जाती है, बट वो जानता ही नहीं है, वो एंड एकदम खुलेआम बरगल करता है, उसको हम लोग कह देते हैं नीतिहीन। आप देखो यहाँ पे एम्फीबियन, इसका मतलब आप लोगों को हो जाता है उभय भावी। उभय भावी कह दो या उभयचरी कह दो, उभय भावी, उभय भावी मतलब क्या हुआ, मतलब इसका यह हुआ जो जल और थल दोनों में रहता है उसको हम लोग कह देते हैं उभय भावी। आप लोगों ने कहा समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा मगरमच्छ, किसके मच्छ, मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखो वो चुट्टा ऐसा होता है कि पानी में चल लेता है और जमीन में चल लेता है, इसका मतलब वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब होता है जो जमीन और पानी दोनों में रहता है, उभय भावी होता है। आप लोगों ने पक्षी देखे हैं, पक्षी किसका छी, पक्षी, तो पक्षी हमारे नभचर होते हैं, मतलब कि आसमान में उड़ लेते हैं और जमीन में लेते हैं, एम्फीबियन है। मतलब जो आपका 2 स्टेट में गमन करता है उसको हम लोग कह देते हैं एम्फीबियन। तो ऐसे तो हम लोग अपने एरोप्लेन को भी कह सकते हैं ना, और जमीन में चल लेता है, ऊपर भी उड़ लेता है धांस से, तो एमोक्सोफोबिया, अरे सॉरी एम्फीबियन हमारा हो जाएगा। एप्यूटी हमने आपको बता दिया है, एप्यूटी का मतलब आप लोगों को हो जाता है अपंग से। अपंग का मतलब हो जाता है क्रिपल्ड, लिख लीजिए एक वर्ड और इसका। अपंग का मतलब आप लोगों का हो जाता है क्रिपल्ड से। क्रिपल्ड का मतलब आप लोगों का मतलब होता है जिस बंदे के शरीर में कोई ना कोई अंग गायब होता है या कोई ना कोई अंग हमारा कॉन्टामिनेट होता है, उसको हम लोग कह देते हैं अपंग से। ये हमारा वर्ड आता है रीजनिंग का, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा एनालॉजी, पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब इसका मतलब क्या होता है, जहां तक इसका मतलब सादृश्य होती है भाई। इस वर्ड में आप लोग देख लीजिएगा तो पता ना होगा, एनालॉजी का मतलब समानता से होती, समानता टाइप का होगा, समानता।
और कहते सरल एकदम चैप्टर होता है, 2 करोड़ चैप्टर हमारा होता है रीजनिंग का, करो ऐसे खत्म, कुछ होता है नहीं इसमें। देखो यहां से एनार्चिस्ट, इसका मतलब हमारा हो जाता है अराजकता या अराजकवादी, अराजकवादी कह दो, अराजकवादी। एनार्चिस्ट का मतलब आप लोग हो जाता है अराजकवादी से। एक बार देखो ऊपर से वर्ड हमारे, ये दोनों वर्ड आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, आप लोगों को आते होंगे सरल वर्ड लिखे हुए। देखो यहाँ पे एमिनेबल का मतलब हो जाता है कॉर्डियल से, एमिनेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, फादरली, फादरली, लवेबल, अडॉर्नेबल। देखो ध्यान से, एमनीसिया, जिस वर्ड के लास्ट में हमारा या आता है उसका मतलब हो जाता है भूलने की बीमारी, उसका मतलब हो जाता है बीमारी से। तो एमनेसिया, एमनेसिया भूलने की बीमारी। नोस्टाल्जिया, हमारे घर मतलब होम, घर की याद आना, हमारा होम सिकनेस जैसे कह ले हम लोग कहते हैं। एमनेस्टी, क्षमा होता है, क्षमा होता है, क्षमा होता है, क्षमा होता है। और आप लोगों ने याद रखा, अभी हमने एक वर्ड बताया था आप लोगों को कि जब राष्ट्रपति किसी को क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं। हमारा एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयभावी, एप्यूटी का मतलब होता है क्रीपर से, अपंग से, छिन्नांग से। एनार्जी का मतलब होता है समानता, नार्सिसिस्ट का मतलब होता है अराजकवादी। एनाटॉमी, इसका मतलब हो जाता है शरीर की रचना का विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। मतलब जब आप लोग पढ़ते हो बायो, किसका यो, बायो, तो उसको हम लोग कहेंगे तो नहीं, बट समझाने के लिए हम कह रहे हैं आप लोगों को। एनाटॉमी, इसका मतलब हो जाता है जब आप लोग पढ़ो कि शरीर बनता कैसे है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत अध अधम शरीरा। हमारा शरीर किससे किससे बना है, अगर आप लोग इसकी स्टडी करते हो तो उसको हम लोग कह देते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब हमारा हो जाता है शरीर रचना विज्ञान से। भाई क्लियर हो गया भाई, 2 बार और पढ़ो मेरे साथ, है ना, कसम है तुमको। देखो एनाटॉमी का मतलब क्या हो जाता है, शरीर रचना विज्ञान से। एनाटॉमी शरीर की रचना विज्ञान से। 3-4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं, याद नहीं होंगे। एमेक्सोफोबिया, डरना किससे, वाहनों से। एक लिखा हुआ था हमने, एक डर और लिखा हुआ था, कहां लिखा डर, देखो 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 ये देखो ऑस्थेटिक, सौंदर्य विज्ञान। ये वर्ड जो आप लोगों के एल्गोफोबिया, डरना किससे, बीमारी से। कतई इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कर पाते हैं, नंबर करवा लेते हैं हम लोग। एंकर, इसका पता होगा क्या हो जाता है, अरे जो एंकरिंग नहीं करता, एंकरिंग मतलब कि जो समाचार उद्देशक होता है, समाचार उद्देशक होता है। उद्घोषक समझते ना, उद्घोषक मतलब जो समाचार को उद्घोष करता है, उद्घोषक। अब देख लीजिएगा लिखा सही है, गलत लिखा है हमारा, उद्घोषक कहते हैं जहां तक इसको देख लीजिएगा, होता समझा दिया हमने। एंकर का मतलब हो जाता है आइए एंकरिंग करिए आके। एंकरिंग का मतलब होता है आइए आप एंकरिंग करिए आके, हाँ सभा बैठा हुआ 1.5 लाख आदमी, आप बोलिए क्या बोलेंगे। तो एंकर का मतलब क्या हो जाता है, एंकर का मतलब क्या होता है भाई, एंकर का मतलब हो जाता है उद्घोषक हमारा हो जाता है। एनेक्डोट, इसका मतलब हो जाता है कहानियां। और कैसी कहानियां, छोटी 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 कहानियां। मानो एक राजा रानी मर गए, खत्म कहानी, बस भैया हो गई कहानी धाए से। देखो इसका मतलब हो जाता है कहानियां। क्या होता है, एनेक्डोट का मतलब कहानियां। और कहानियां वो वाली जिसमें हमारी कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं। ये बातें नहीं होती कि एक चोर था, चोरी करता था, प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा सफल हो गया, कहते नहीं। दादी हमारी हुआ करती थी, नानी हमारी हुआ करती थी पहले, तो ऐसी ऐसी कहानियां बताती जिनमें हमारी अच्छी अच्छी मोरालिटी होती थी, नीतियां होती थी। और वो कहानियां हमको सिखाती थी कि हमको समाज में रहना कैसे है। भले ही बुड्ढे हमारे आज के जमाने में मतलब उतने एडवांस ना हो, पर उनकी बातें आज के जमाने को छोड़ के पता नहीं कहां से कहां तक एडवांस रही होंगी। अब अकबर के काल में हमारे तुलसीदास जी थे, इतने एडवांस नहीं थे, पर उन्होंने जो रामायण लिख दी थी और पूरे कलयुग के लिए सर्वथा सत्य रहेगी, वो कितने हमारे विद्वान रहे होंगे, है कि नहीं। तो बस भैया, एनेक्डोट का मतलब हो जाता है कहानियां, और ऐसी कहानी जिसमें हम लोगों की नीतियां होती हैं, छोटी छोटी नीतियां होती हैं, उनको हम लोग कह देते हैं एनेक्डोट। एनेस्थेटिक्स, इसका मतलब हो जाता है, एक हमने वहां वर्ड आप लोगों का लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे, ये देखिए एस्थेटिक, इसका मतलब हो जाता है सौंदर्य विज्ञान से। ये देखिए इसका मतलब हो जाता है सौंदर्य, जो सौंदर्य की पढ़ाई करता है, एस्थेटिक सौंदर्य बोधी। भाई दोनों वर्ड एक ही से रिलेटेड हैं, एस्थेटिक सौंदर्य विज्ञान और एस्थेटिस्ट सौंदर्य बोधी। एनाइल, इसका मतलब आप लोग शादी करोगे और आपकी पत्नी बूढ़ो बूढ़ी हो जाएगी और कमजोर हो जाएगी, तो बस एनाइल का मतलब हो जाता है कमजोर बुढ़िया। वाह, इसका मतलब हो जाता है कमजोर बुढ़िया से। किसकी जोर, कमजोर। कमजोर बुढ़िया का मतलब हो जाता है एनाइल। एनाइल का मतलब हो जाता है कमजोर बुढ़िया से। क्लियर हो गया।
इसका मतलब हो जाता है घृणा से। एनिमोसिटी इसका मतलब हो जाता है घृणा से। घृणा का मतलब कह सकते हैं हेट से। एनिहिलेट इसका मतलब हो जाता है वाइप आउट कर देने से। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब हमारा हो जाता है किसी को किसी के पद से। एनिहिलेट का मतलब हो जाता है घृणा करने, अरे सॉरी, वाइप आउट का मतलब क्या हो जाता है बोलो इंग्लिश में? डिवास्टेशन लिख लो, डिवास्टेशन। डिवास्टेशन, अब इसकी हिंदी तो याद ही नहीं आ रही हमको। डिवास्टेशन हमारा हो गया मतलब कि तबाही कह सकते हो भैया। एनिहिलेट तबाही, 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 तबाही को समझ सकते हैं हम लोग एनिहिलेट से। एनिहिलेट का मतलब हमारा हो जाता है तबाही से, वाइप आउट से, डिवास्टेशन से, मिसफॉर्च्यून से। और ये याद रखिएगा मेरी बात कि एनिहिलेट की पेपर में स्पेलिंग देता है आप लोगों को मिस स्पेल्ट में, और डबल एन यहाँ पे कर देगा, और डबल एन वहां पे आप लोग नहीं करिएगा, कहे कि यहाँ पे हमारा एक एन आया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एक एन लगाएंगे। एनोरेक्सिया इसका मतलब भी आप लोगों को बताइए क्या होता है? रेक्सिया, आई और ए आ गया है। अब आप लोग बताइए क्या होता है इसका मतलब? आई और ए आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी होगी। आप लोगों के पास गूगल में एलेक्सा दीदी है, उससे पूछो क्या होगा, आप लोग ध्यान से बताएंगे, आप लोग को बता देना हमको, हम आपको बता देंगे। क्यों कि ऐसे आपको याद होगा। भैया हमने इतनी मीनिंग बता दी, आपको याद हुई नहीं हुई? हम करवाएंगे रिवीजन, अभी कतई कंफ्यूजन न होना, टाइम बर्बाद कतई नहीं करवाएंगे। बट एक काम आप करिएगा, जितनी मीनिंग हम आपको दे रहे हैं घर के लिए, आप लोग करिएगा, प्रयास करिएगा तो अच्छी आएंगी। ऐसे क्या फायदा पढ़ के आप लोग भी सर्च करिए, क्वेस्ट करिए जाके, तो ज्यादा आ जाएगा। देखो वहां पे लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो एक हमारा वर्ड होता है, एंड्रो एक हमारा होता है, गाइनो एक हमारा होता है, पेडो एक हमारा होता है, कैना एक हमारा होता है, लिख दे क्या, एक हमारा होता है एपियरी, एपी कह दो। ये देखो लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, देखो एपी। अब इनको तो बताते हैं। एंड्रो का मतलब हो जाता है पुरुष, या एंथ्रो समझ सकते हैं, एंथ्रो, एंथ्रो। तो एंथ्रो का मतलब आप लोगों को हो जाता है पुरुष से। तो एंथ्रोपोलॉजी, अब लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन से, तो एंथ्रोपोलॉजी तो मानव का अध्ययन, मानव अध्ययन, मानव का अध्ययन। आप लोगों ने कहा ये कैसे अध्ययन है? तो हमने कहा जब आप लोग पढ़ते हो जूलॉजी और जूलॉजी में पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाता है जब आप लोग ये पढ़ते हो कि मानव का शरीर कैसे बना है, कैसे नहीं बना, उसके अंग कैसे बने हुए हैं, कैसे नहीं बने। एक हमने बताया था आप लोगों को शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब आप लोगों को हो जाता है शरीर रचना विज्ञान से। तो इसको आप लोग इसके कर सकते हैं साइनोनिम्स में। कहेगा इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब यही होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी इसका मतलब हो जाता है मानव का अध्ययन। मतलब मानव का अध्ययन कैसे करोगे? ऐसे देखे जानो का नहीं ना, उसके अंग को जानोगे, उसके पार्ट्स को जानोगे, कैसे वो बना हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है? मानव का अध्ययन। एंटीडॉट इसका मतलब हो जाता है विषधर, विषधर, विषधर। शंकर जी हमारे जो विष को धारण करते हैं विषधर कहलाते हैं। जैसे आप लोगों के सांप ने काट लिया है तो एंटीडोट लगाएंगे। आप समझिए ऐसे, मानो हमको कोई बुखार आ गया है तो डॉक्टर कहता है कि आप लोग एंटीडोट लगाइए। मतलब कि जो आपको बुखार आया हुआ है उसके अगेंस्ट में, उसके एंटागोनाइज में हमारा ले लीजिए तो आप लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है? एंटीडोट का मतलब हो जाता है विषधर। अगर समझेंगे जहर से, जहर को भी याद रखेंगे हम लोग एंटीडोट को। बट ये जहर हमको करता है फायदा। कैसे? हमको बुखार आ गया मानो, अब बुखार हमको 3 दिन आएगा अगर हम लोग ना लगाए एंटीडोट। कल पाल खाने डोलो कोई फायदा नहीं हो। हम लोगों को कोई ना कोई लगाना पड़ेगा एंटीडोट, तो हमको जल्दी फायदा करेगा नहीं करेगा? आप लोगों ने कहा बिल्कुल करेगा। सुना नाम एंटीबॉडी का? एंटीबॉडी का सुना है? प्रतिरक्षा तंत्र सुना होगा भैया, क्यों सुना होगा? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अच्छा कुछ लोग हमारे पढ़ते हैं एंटी की बॉडी। भैया कहते ही नहीं यार, कैसी बात कर देते हो? तो एंटीबॉडी का मतलब हो जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। ये एंटी की बॉडी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब हमारा होता है प्रतिरक्षा तंत्र। इसका मतलब हमारे शरीर की एक रक्षा करता है। प्रति का मतलब हो जाता है हमारे लिए तो रक्षा करता है आके एक ऐसा तंत्र जो हमारा कहलाता है एंटीबॉडी। तो वही लिखा हुआ है एंटीडोट, इसका मतलब विषधर औषधि। क्लियर हो गया? अब जिस वर्ड के लास्ट में हमारा एंटी आता है उसका मतलब हो जाता है निगेटिव से, और जिस वर्ड के लास्ट में हमारा ए आता है उसका मतलब भी आप लोगों को हो जाता है निगेटिव से। हमने बता दिया है, याद रखें। छोटी छोटी बातें आप लोगों के एग्जाम में बहुत मात्रा में फायदा करेंगी। यहां देखो लिखा हुआ है एंटीक्वेरियम।
एंटीक्वेरियम, हमारा वर्ड होता है एक्वा, एक्वा, और एक्वेरियम होता है एक्वेरियम, एक्वेरियम है कि नहीं। एक्वा गार्ड सुना होगा आप लोगों ने, एक्वा गार्ड, इसका मतलब हो जाता है जो हमारे पानी की रक्षा करता है, पानी की रक्षा करता है, मतलब पानी को गंदा नहीं होने देता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्वा गार्ड। इसका मतलब जो एक्वा हमारा वर्ड होता है, वर्ड होता है पानी का। पानी का मतलब क्या हो जाता है, पानी का मतलब जल होता है। तो एक्वेरियम का मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा पानी से रिलेटेड, मतलब कि जलीय, किसके लिए, जलीय। एक्वेरियम का मतलब हो जाता है हमारा जलीय। आप लोगों ने पढ़ा होगा काले रंगे और काले लोगों और गोरे लोगों में भेद, मतलब कि एपार्थीड, इसका मतलब हो जाता है रंग भेद की नीति, रंग भेद, जो हमारा यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में बहुत होता है। एपार्थीड का मतलब हो जाता है रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति। क्लियर हो गया एपार्थीड। देखो ध्यान से, एपेथेटिक, एपेथेटिक का मतलब आपका हो जाता है उदासीनता से, उदासीन, जब आप लोग एकदम खोए रहोगे, कहीं ना कहीं खोए रहोगे, तो उसको कह देंगे हम लोग एपेथेटिक। एकदम उदासीन, मेलंकरी होगे, बोर होगे, निराशा आएगी, एकदम आपका हमरम हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना, तो उसको कह देंगे हम लोग एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब हो जाता है उदासीन आ जाना। एमेलगमेट मतलब हमारे माइंड में एमेलगमेट आ जाएगा। मेलंकली, मेलंकली का मतलब आपका हो जाता है निराशा से, है ना। कॉन्टामिनेट मतलब हो जाता है दूषित करने से। जब अपना बंदा मतलब जो हमारा आदमी होता है वो खुद को ही अपने आप में ह्यूमिलिएट कर देता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब हो जाता है उदासीनता। एपैथी, इसका मतलब हो जाता है घृणा से। एपियरी, एपी एक वर्ड हमारा होता है एपी और एक हमारा वर्ड होता है एवी, इसका मतलब हो जाता है चिड़िया से। चिड़िया को याद करो या याद करो शुद्ध भाषा में पक्षियों से, मतलब कि पक्षी से हम याद करेंगे एवियरी, एवी को। और एपी का मतलब हो जाता है मधुमक्खी। मधुमक्खी इज द प्रोटेक्टर ऑफ मनी, मनी होता हनी। तो एपियरी, एपियरी का मतलब हो जाता है मधुमक्खियों का अध्ययन। एपियरी मतलब मधुमक्खियों से जो वर्ड हमारा होता है रिलेटेड, मधुमक्खी। सही लिखा है, पतंग देख लीजिएगा, मधुमक्खी लिखा है क्या, मधुमक्खी ये होता है क्या, हाँ यही होता है जहां तक। मधुमक्खी, मधुमक्खी शाला, जहां पे हम लोग पालते हैं मधुमक्खियों को, उसको हम लोग कह देते हैं एपियरी। और याद रखेगा हमारा वर्ड एवियरी। एवियरी का मतलब आप लोगों को हो जाता है हमारा, जहां पे हम लोग पक्षियों को पाल देते हैं वो हम लोगों को कहलाता है एवियरी। क्लियर हो गया। एक हमारा होता है पिसीवेरी। देखिए पिसी कह देंगे, पिसीवेरी, इसका मतलब हो जाता है जहां पे हम लोग मछली पालते हैं उसको हम लोग कह देते हैं पिसीवेरी। एक हमारा वर्ड होता है एक्वेरियन, लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है जलीय से। जहां पे हम लोग जलीय जानवरों को पालते हैं उसका मतलब आप लोगों को हो जाता है हमारा एक्वेरियन से। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी का मतलब आप लोगों को होता है स्वधर्म त्याग। जब आप लोग अपने आप अपने पद का, अपने मतलब अपने धर्म का त्याग कर देते हो तो उसको मतलब कह देते हैं स्वधर्म त्याग, स्वधर्म त्याग। अकबर के लड़के का लड़का था हमारा औरंगजेब, उसने हमारे जाने कितने हिंदुओं को, सनातन धर्म के लोगों को मुसलमान बनवा दिया था। तारक मेहता की आप लोगों ने बात सुनी होंगी, वही है हमारे। देखो एपोस्टेसी का मतलब हो जाता है स्वधर्म त्याग, मतलब कि जब आप लोगों अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म को त्याग दोगे उसको कह देते हैं स्वधर्म त्याग। यहूदी हमारा देश हुआ करता है इजराइल, 90 लाख की जनसंख्या वहां पे है, इस समय हमारी हो गई 92.2 लाख। वो साफ मना करता है कि हमारे देश में, हमारे मतलब जातियों में कोई नहीं आएगा, हमारी कास्ट में कोई नहीं आएगा। वो इतने पावरफुल कंट्री हमारा मानो इतने में है फिलिस्तीन पहले इतने में था हमारा इजराइल, आज इतने में इजराइल हो गया है, इतने सिमट गया है गाजा पट्टी में हमारा फिलिस्तीन। इतने अच्छे से हमारे मतलब होते हैं, दिन भर दिन फैलते हैं लोग। आप जितने भी पार्ट्स देखते होंगे अपने चौतरफा आंख खोल के, जो भी आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक का सामान, कहीं ना कहीं उनपे हाथ हमारा यहूदियों का होगा।
हमारे नाम सुना है दादा भाई नौरोजी, कैसे थे? यहूदी थे हमारे। टाटा भाई, टाटा हमारे यहूदी। और सुना होगा नाम उनका, यानी कितने हमारे हुए हैं, एक से एक यहूदी हमारे हुए हैं। दान देने बहुत आगे होते हैं भाई सब यहूदी। तो क्लियर हो गया। एपोस्टेसी का मतलब हमारा हो जाता है तो धर्म त्याग से। एपेलिंग का मतलब क्या हो जाता है? एपालिंग, इसका मतलब हो जाता है घृणा से कह दो, या तो गुस्सा से होता है, गुस्सा से, गुस्सा करना से, क्रोधित करने से, गुस्सा कर देंगे, क्रोधित कर देंगे। इसको आप लोग घृणा से भी याद कर सकते हैं, घृणा से, क्योंकि बैठ सकता है साइनोनिम्स में। एपेलिंग का मतलब घृणा होता है, और एपेलिंग का मतलब हमारा हो जाता है गुस्सा से। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब हो जाता है पोशाक से। अप्रेजल का मतलब क्या हो जाता है? पोशाक से। अप्रेंटी, क्या लिखा हुआ है? अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज का मतलब हो जाता है शिक्षार्थी। जो शिक्षा का अर्थी होता है, अर्थी का मतलब हो जाता है ग्रहण करने वाला। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का मतलब हो जाता है जो शिक्षा को ले जाता है अपने साथ, उसको हम लोग कह देते हैं शिक्षार्थी, अप्रेंटाइज। देखो वर्ड आ गया हमारा एक्कोफोबिया, पानी से डरना। जो हमारा बंदा डरता है पानी से, पानी से भयभीत होना, पानी से डरना। अभी हमने वर्ड आपको बताया था, फोबिया का मतलब आप लोगों को डर होता है, और एक्वा का मतलब आप लोगों को हो जाता है भय से, डरने से। तो एक्कोफोबिया, डरना किससे? पानी से डरना भैया। देखो अरेबल का मतलब क्या हो जाता है, आप लोग बताएंगे। इसका मतलब हो जाता है मनमाना से। आर्बिटेरी, इसका मतलब हो जाता है मनमाना से। मनमाना, किसका माना? मनमाना। आर्बिटेरी का मतलब हो जाता है मनमाना से। आर्बिट्रेटर, इसका मतलब हो जाता है पंच से, पंच से, पंच से। आर्किपिलागो, आर्किपिलागो का मतलब हो जाता है द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह। आर्किपिलागो, द्वीप समूह। हम लिख दें फिर समझाते हैं आप लोगों को। एरिना, इसका मतलब हो जाता है, वो नहीं होता अखाड़ा। आर्चिव, इसका मतलब क्या हो जाता है? लेखागार। अब देखो बताते हैं आप लोगों को हम, देखिएगा। एक्वाफोबिया, अभी हमने आप लोगों को बताया कि एक्वाफोबिया, यहाँ बी में आ गया, सॉरी भाई। एक्वाफोबिया, अभी हमने आपको बताया कि एक्वा का मतलब हो जाता है पानी, और जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आता है वह है आई और ए, उसको हम लोग कह देते हैं डरना से। तो यहां पे हमारा हो गया एक्कोफोबिया। एक्कोफोबिया का मतलब हो जाता है पानी से डरना। इसको आप लोग कमेंट करिए। आर्बिट्रेरी, इसका मतलब हो जाता है मनमाना, जो अपने मन के अनुसार काम करता है, किसी को मानता नहीं। भाग छोटा कहेंगे, किसी की मानता ही नहीं है, जो अपने अनुसार काम करता है, अपने अनुसार ही सबको काम करवाता है। मनमाना, जो अपने मन का मालिक होता है। 2 साल का बच्चा ऐसे कहोगे चुप हो जा और रोएगा, चुप हो जा और रोएगा, चुप हो जा और रोएगा, कहोगे रो और समझ जाएगा, है कि नहीं? देखो आर्बिट्रेटर, इसका मतलब रहता है पंच से। जो आपके गांव में पंच होते हैं ना, पंच, सरपंच कहते नहीं। तो आर्बिट्रेटर, इसका मतलब रहता है पंच से। आर्किपिलागो, आप जानते होंगे जो भारत हमारा कंट्री है, उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप का मतलब वो हो जाता है जो हमारा तीनों तरफ से घिरा होता है पानी से, उसको हम लोग कह देते हैं द्वीप। अब जो भारत हमारा है ना, उपमहाद्वीप है। तो उपमहाद्वीप का मतलब हो जाता है, उपमहाद्वीप का मतलब हो जाता है हमारा उपमहाद्वीप। क्लियर हो गया? तो आर्किपिलागो का मतलब रहता है द्वीप समूह से। जब हमारे कई सारे द्वीप समूह आपस में आ जाते हैं, आप लोग देखो जाके प्रशांत महासागर में इकट्ठे हो झगड़ होते हैं, हिंद महासागर में, तो वहां पे हमारे कई होते हैं। तो आर्किपिलागो का मतलब रहता है द्वीप समूह, है ना। आर्चिव का मतलब होता है लेखाकार, अकाउंटेंट से कह सकते हैं, बट अकाउंटेंट आपके एग्जाम में लिखा रहता है, आर्चिव भी लिखा रहता है वन वर्ड में। तो आप लोग आर्चिव को करिएगा ध्यान से राइट, कहे कि अकाउंटेंट हमारे संग ने कई बार काट चुका है, याद रखिएगा मेरी बात। देखो अरीना का मतलब रहता है अखाड़ा से। अब केवल 10 या 5 मिनट में एक बार खर्च से फिर से कर लेते हैं रिवीजन, जल्दी से देखिएगा। अवेट का मतलब हमारा हो जाता है कम करने से। अवेट का मतलब हो जाता है कम करने से। कम करने का मतलब होता है लेसन। लेसन का मतलब होता है क्वंच। क्वंच का मतलब होता है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है एलिवेट का मतलब होता है मिटिगेट। तो एवेट का मतलब हो जाता है कम करने से। अवेटर, अवेटर का मतलब रहता है कसाई खाना, जहां पे हम लोग भैंसियां गैया सब कटती हैं। अवेटर का मतलब जाता है कसाई खाने से। एबट, एबट का मतलब होता है मठगुरु से, ABBOT। याद रखिएगा, बात ना भूलिएगा मेरी, जल्दी से पढ़िए एकदम कायदे से, हम तेज बोलेंगे। अब अबेट, अबेट का मतलब रहता है मठगुरु से। एब्रीविएशन, इसका मतलब हो जाता है संक्षेपण से। संक्षेपण का मतलब भी आपका होता है शॉर्टेन से, याद करिए ऊपर से। अबेट का मतलब रहता है लेसन। लेसन का मतलब पैसिफाई, क्वेंच, एलिवेट, मिटिगेट।
और एबोरिजन इसका मतलब होता है मूल निवासी, जो आप जहां पे रहते हैं आप वहां के मूल निवासी हैं। अगर आप अपने देश को छोड़ कहीं जाते हैं तो आप कहलाएंगे एलियन। एलियन का मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिसको एक ऐसा पर्सन जिसको हम लोग ना देखे हैं कभी आज से पहले, ना उसकी बातें सुनी है आज से पहले हम लोग। देखो एब्सर्ड का मतलब हो जाता है बेतुकापन से, बेतुका को हम लोग कहते हैं रिडिक्यूल। एक्म्प्लाइज, अगर सी लगा होगा हमारा तो उसका मतलब हमारा हो जाएगा सहअपराधी। आपका जो गलत काम में साथ देता है उसको हम लोग कह देते हैं कंप्लाइज से। एकड़, एकड़ का मतलब आप लोगों को हो जाता है समझौता से, समझौता का मतलब आप लोगों को हो जाता है एग्रीमेंट से। एक्विट, इसका मतलब हो जाता है बरी करने से। एक्रोबेट, इसका मतलब होता है कलाबाज से। एक्रोनिम का मतलब हमने बताया जो आपके आगे और पीछे सेम रहते हैं वर्ड, उनको हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। एक्रोफोबिया, जिसका जो बंदा डरता है किससे, ऊंचाई से। एक्यूमेन, जिसकी बुद्धि होती है कुशाग्र। एडिक्ट, जो होता है लती नशेबाज होता है उसको हम लोग कह देते हैं एडिक्ट। अडेर, इसका मतलब रहता है पालन करने से। एडोलेसेंस, युवावस्था, जब आप लोग हैं युवावस्था में हम भी हैं। एडोनिस, इसका मतलब खूबसूरत जवान हमारा होता है। एडल्ट्रेट, इसका मतलब रहता है मिलावट से, अमलकमेट से, मिक्सचर से हमारा, कॉन्टामिनेट से, सॉरी दूसरे का नाम होता है इसका मतलब। एरियल का मतलब होता है हवाई हमारा होता है। एस्थेटिक, इसका मतलब होता है सौंदर्य विज्ञान हमारा होता है। एगोनी, इसका मतलब होता है मेंटल पेन होता है, मेंटल सफरिंग हमारा होता है। एल्कोफोबिया, जो बंदा डरता है कि हमको बीमारी ना हो जाए उसको कह देते हैं एल्कोफोबिया। एलिमनी, इसका मतलब हो जाता है जो बंदा जो दहेज के बाद जो पैसा देते हैं, अरे सॉरी तलाक के बाद जो देते हैं पैसा, उसको हम लोग कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं आप लोगों को एलिमनी। एलिसिटी का आप लोग कमेंट करिएगा। इलिट्रेशन, इसका मतलब हो जाता है अनुप्रास अलंकार। अल्मा मेटर, इसका मतलब होता है आप लोगों का पहले वाला स्कूल हमारा, जहां पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये कमेंट करिए आप लोग। देखिए एल्डर का मतलब होता है चेंज कर देते हैं, बलिवेदी से कर देते हैं। एल्टीमीटर का मतलब हो जाता है ऊंचाई बताने वाला यंत्र। एलमनस का मतलब हो जाता है भूतपूर्व छात्र। एमेचर का मतलब हो जाता है टायरो कह देते हैं। एनएक्सपीरियंस कह देते हैं। नौसिखिया कह देते हैं हम लोग। एमेचर का मतलब। एमेक्सोफोबिया, वाहनों से डरना। एम्बिडेक्शन, जो दोनों हाथों से लिख लेता है हमारा, जो दोनों कमेंट करेंगे आप लोग। एमिनेबल, इसका मतलब हो जाता है कॉर्डियल से, मतलब कि फ्रेंडली से, मतलब कि फादरली से, जो हमारा हित चाहता है उसको कह देते हैं हम लोग एमिनेबल। एमनीसिया, इसका मतलब जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आई और ए आता है उसको हम लोग कह देते हैं सफिक्स। मतलब जब भी आपका किसी वर्ड के लास्ट में हमारा आई और ए आएगा उसको हम लोग कह देंगे सफिक्स। और उसको हम लोग कह देंगे सफरिंग का सफिक्स, मतलब कि मेंटल पेन से, मतलब कि सॉरी हमारा हो जाएगा बीमारी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एमनीसिया, इसका मतलब बताता है भूलने की बीमारी। एमनेस्टी, इसका मतलब होता है क्षमा। और अगर बताएं आप लोगों को तो पैर्डन, पार्डोन, इसका मतलब हो जाता है क्षमा। जब हम लोग मांगते हैं किससे, राष्ट्रपति से क्षमा मांगते हैं तो उसको कह देते हैं पार्डोन कह देते हैं, पैर्डन कह देते हैं, याद रखिएगा। एमोरल, इसका मतलब आप लोगों को होता है नीतिहीन। एम्फियंस, इसका एम्फीबियंस हमारा यहाँ पे होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब आप लोगों को होता है उभयभावी। एप्यूटी, इसका मतलब हो जाता है अपंग, क्रिपल्ड, छिन्नांग, क्रिपल्ड। एनालॉजी, समानता। एनार्चिस्ट, अराजकवादी हमारा होता है। एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। एंकर, उद्देशक। एनेक्डोट, कहानियां हमारी होती नीति वाली कहानियां। एनेस्थेटिक्स, सौंदर्य बोधि। एनाइल, कमजोर बुढ़िया। एनिमोसिटी, घृणा कर देना, हेट कर देना हमारा। एनिहिलेट, वाइप आउट कर देना, तबाही कर देना, डिवास्टेशन कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना हमारा। फिर सुनिएगा, एनिहिलेट का मतलब हो जाता है तबाही से, वाइप आउट कर देने से, डिस्ट्रक्शन कर देने से, डिवास्टेशन कर देने से हम लोगों का ह्यूमिलेट नेचर कह सकते हैं। एनरसिया, इसको आप लोग कमेंट करेंगे, हमने कई बार बता दिया है आप लोगों को वर्ड, उसको आप लोग सोच के हल्का से कमेंट करें तब चलेगा पता आप लोग कितने होशियार हैं। देखो ध्यान से। एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब हो जाता है हमारा मानव का अध्ययन। एंटीरोड, इसका मतलब हो जाता है विजर या जहर। एंटीक्वेरियम, जली हमारा होता है जली, जहां पे जली जीव जंतु रहते हैं उसको कह देते हैं एंटीक्वेरियम। मछली रहेंगी, मेढक रहेंगे, उसको कह देंगे हम लोग एंटीक्वेरियम। एपार्थिट का मतलब हो जाता है रंग भेद की नीति। एपेथेटिक का मतलब हो जाता है उदासीन, मिलनकली से। एपैथी का मतलब हो जाता है घृणा से, है ना। हेट्रेड से समझ सकते हैं, हेट्रेड समझ सकते हैं इसको, हेट्रेड से,
है ना। एपियरी का मतलब रहता है मधुमक्खी साला, एवियरी का मतलब रहता है हमारा पक्षी साला, एपोस्टेसिक का मतलब होता है स्वधर्म त्याग, एपेलिंग का मतलब रहता है पुस्तक या घृणा, एप्रेजल का मतलब होता है पोशाक, अप्रेंटाइज का मतलब शिक्षार्थी होता है, एक्वाफोबिया डरना किससे, पानी से, इसको आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग हमको नहीं पता। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, आर्बिट्रेटर का मतलब रहता है पंच, आर्किपिलागो द्वीप समूह, आर्चिव लेखाकार, और अरीना का मतलब अखाड़ा। अब हमने आपको दिए हैं 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड और 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड। 6 वर्ड को आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लगभग हमारा 1 से 2 बार और देखिएगा। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि एक भी वर्ड आपका इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग चाहे तो वर्ड गिनिएगा हमारे और वीडियो घंटे गिनिएगा। जितने हमारे वर्ड होंगे लगभग उतने घंटे का वीडियो होगा, लगभग उससे ज्यादा हमारे वर्ड लिख गए होंगे और जिसने हमारा मन से देखा होगा उसको क्लियर हो गए होंगे वर्ड। अब रटो इनको बैठ के, चाहे जो करो, आपको याद होने चाहिए अगले वीडियो जब हम बी पार्ट के वर्ड लाएंगे, पूरे बी के आप लोगों को क्लियर करवा देंगे अच्छे से। और बी के हमारे ज्यादा भी होते हैं, बी और सी के हमारे ज्यादा भी होते हैं, तो लगभग क्लियर करवा देंगे उनको भी। और 26 वीडियो में आपके जितने भी हमारे अल्फाबेट के वर्ड होते हैं ABCD पूरे करवा दें क्लियर। एक भी वर्ड आपका वहां से बाहर नहीं आएगा वन वर्ड का। और लगभग पूरी उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि वहां तक हम टच कर देंगे सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, जो कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला पाए और रटने के सिवा आप लोग समझ पाए और 1 घंटे का पूरा यूज कर पाए अच्छे से। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।